नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा और आज हमारे साथ हैं फिर एक बार राकेश तिवारी। देखिए, अभी अभी पांचवें चरण के चुनाव में छपरा में जो घटना घटी है, उस घटना का साइड इफेक्ट आने वाले चुनाव में क्या होगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश जी से। तो आइए समझते हैं और बात करते हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद अभी आपको। जो घटना घटी और इस घटना का जो साइड इफेक्ट होने वाला है आने वाले चुनाव में, वो क्या होगा, थोड़ा बताएं। देखिए अजय जी, बिहार में अब चुनाव में हिंसा पुराने दिनों की बात हो गई थी। जी। लंबे अरसे के बाद सावन में चुनाव बाद हिंसा जो होती है वो देखने को मिला, और एक कैसे एक छोटी सी बात एक बड़ी बात बन जाती है, और कैसे बातों में पढ़कर फिर कैसे राजनीति के बिसात पर मोहरे अपने चाल चलते हैं, और फिर उस जाल में पूरी तरह से आम मतदाता और समर्थक फंसकर जी। अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उसका एक उदाहरण जो है वो सारण की घटना अभी है। राजनीति करने वालों को तो एक जगह चाहिए जहां वो अपनी राजनीति की रोटी सीख सेकते हैं, सकते हैं। लेकिन आम जनता अब इससे दूर होती जा रही थी। लेकिन सारण में जिस तरह से राजपूत और यादव मतदाताओं के बीच मुकाबला हुआ, संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष हुआ, और यहाँ तक कि हत्या हो गई, इसका साइड इफेक्ट आने वाले छठे चरण और सातवें चरण पे भी होगा, क्योंकि सारण के नज़दीकी इलाकों में ही अब मतदान होने वाले हैं। जैसे सारण का 4 विधानसभा क्षेत्र जो है जी। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ मतदान होने वाला है 25 तारीख को। फिर सिवान है बगल में, फिर मोतिहारी है, और फिर आपको वाल्मीकि नगर है, पश्चिमी चंपारण है, शिवहर है, फिर आपको वैशाली है। यहाँ पे मतदान होने वाला है। तो खास करके जिन क्षेत्रों में राजपूत मतलब प्रत्याशी है, वहाँ पे इसका साइड इफेक्ट बड़ी तेजी से दिखेगा। माना जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि बड़ी तेजी से गोलबंदी की जा रही है। अब राजनीति के माहिर खिलाड़ी इस मौके का भी लाभ उठा लेना चाहते हैं, जी बिल्कुल। और ऐसा बिसात बिछाया जा रहा है जिसमें आम मतदाता अब फंसते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में अब यादव मतदाताओं को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि सारण का बदला लेने का मौका तुम्हारे पास महाराजगंज में है, और महाराजगंज में वोट का चोट करके अपने विरोधी खेमे को हड़कंप मचा दो। और ये अब प्रचार हो रहा है कि सारण में जिस तरह से घटना घटी है उसका लाभ महाराजगंज में ले लेना है, और महाराजगंज में जो यादव मतदाता उदासीन थे उनमें अब गर्मी लाया जा रहा है। तो मैंने सभी मुद्दे दरकिनार हो जाएंगे और ये मुद्दा हावी होने वाला है। उनको तैयार किया जा रहा है कि अब आप, ये आपके मान सम्मान की भी लड़ाई है, हरा डालो, सावन का बदला ले लो। तो इस तरह की जब बातें होंगी, अंदर खाने में जो बातें चल रही हैं वो मेरे पास छन के आ रही है, लोग बता रहे हैं। तो अब जब ऐसी बातें होंगी तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। उधर उनमें भी गर्मी है, गर्मी तो दोनों तरफ से होगा, आग तो दोनों तरफ लगी, आग दोनों तरफ लगी है, तो वहां भी गर्मी है कि सावन में घरों में बैठे रह गए तो रह गए, यहाँ निकल के बूथ पर जाएंगे और हर हर हाल में जीत के दिलाएंगे। तो ये गर्मी है। अब इसके बीच में प्रशासन को बड़ी धैर्यपूर्वक और सावधानी पूर्वक मामले पर नियंत्रण करना पड़ेगा, वरना जो मोतिहारी जिसे पूर्वी चंपारण कहते हैं वहाँ पे इसका असर पड़ सकता है, इसका असर महाराजगंज में पड़ सकता है। 2 क्षेत्रों में खासकर ज़्यादा इसका असर होने वाला है। सिवान में तो अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के प्रत्याशी है, तो यादव उनके पक्ष में होगा ही। सिवान में कोई वैसा राजपूत प्रत्याशी नहीं है जो सामने से हो, तो इसलिए महाराजगंज और पूर्वी चंपारण
इन दो जगहों पे विशेष ध्यान जी रखना पड़ेगा। यहाँ टकराव की स्थिति बन सकती है जी और टकराव की स्थिति वोटों के माध्यम से भी होगा कि वोट हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा गिराकर पूरी तरह से उस प्रत्याशी को उखाड़ फेंके। तो पूरा मामला यही है। आप जानते हैं सावन की स्थितियां जो हैं वो कैसे बिगड़ी, बिल्कुल इस पर अब बात नहीं करेंगे क्योंकि शांति सबसे ज़्यादा जी। जरूरी है और शांति के लिए दोनों तरफ से प्रयास हुए भी। तेजस्वी यादव ने भी बड़े संयम का काम साथ दिया जी और ज़्यादा बातों को नहीं बढ़ाया। फिर राजीव प्रताप रूडी ने भी जांच करने की बात की। हालांकि इसे अन्य दल के नेता और लोग इसे हवा देने का प्रयास कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आग अभी और बढ़े, जी लेकिन इस आग में जलेगा कौन? अपने राजनेता कभी नहीं जलता है, जनता जलेंगे वही मतदाता। चुनाव बाद रोहिणी आचार्य अपने यहाँ चली जाएंगी, जी राजीव प्रताप रूडी अपने यहाँ चले जाएंगे और जिनके घर के जो चिराग सामान चला गया, चिराग बुझ चुके चिराग बुझ चुका है, उनका दर्द बांटने उनका वाला दर्द बांटने वाला कोई नहीं रहेगा और जिन पर ये आरोप है वो जेल के अंदर होंगे और कानूनी प्रक्रियाओं में इतने पीसेंगे जी कि आने वाली भावी पीढ़ी को तक सोचना पड़ेगा। तो इसमें 2 परिवार 10 परिवार जो भी उस राजनीतिक आंच के चपेट में आए हैं वो जलकर नष्ट धीरे धीरे हो जाएंगे और राजनेता अपना रोटी सेक कर उसे खाकर चले जाएंगे। तो इस बात से मैं अपील करूंगा पूरे मतलब इस छठे चरण में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है कि आप मतदान कीजिए, अपने स्वविवेक से उन लोगों को मतदान कीजिए जिसे अपना चाहते हैं आप, बिल्कुल लेकिन किसी दूसरे के प्रत्याशी के लिए गोली बंदूक चलाना, उसके लिए बूथों पर मार करना, ये कहीं से भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का न हिस्सा है न जायज़ है। कोई नेता ये नहीं कहता कि मेरे लिए गोली चलाइए, कानून में भी कहीं नहीं कहा गया है। तो इससे जो विद्वेष है, जातीय विद्वेष को नहीं फैलाना है क्योंकि हम सब एक ही समाज में रहते हैं। चुनाव तो आज हैं और कल चले जाएंगे, लेकिन चुनाव बाद हमें उसी गांव में उसी व्यक्ति के साथ उसी के सुख दुख में शामिल होना है। तो इसलिए ये काम नहीं होना चाहिए। और आप देखे होंगे कि किस तरह से नेता पाला बदल लेते हैं, आज वहाँ हैं कल कहाँ चले जाते हैं, परसों किस पार्टी में होते हैं, कोई इनका ठिकाना नहीं। इसी तरह मतदाताओं को भी चाहिए कि आपसी सौहार्द के साथ मतदान करें। तो ये अपील के बाद मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वही है छठा चरण में सारण में जो घटना घटी है उसका असर तो कुछ ना कुछ दिखेगा। और बिहार है तो बिहार में राजनीति तो बच्चा बच्चा जानता है और कहा भी गया है कि यहाँ उड़द चिड़ई के हरदी लगा देता है। तो जब उड़द चिड़ई के हरदी लगा देता है तो यही इसी तरह की घटना होती है। तो घटना तो घट गई, मामला भी ठंडा होने पे है, लेकिन अभी भी इस घटना को लेकर कुछ लोग राजनीति रोटी सेकने में लगे हुए हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं। तो आप दिग्भ्रमित मत होइए और जो मुद्दा है विकास का उसको देख के और अपने बुद्धि और विवेक का पूरा इस्तेमाल कीजिए और मतदान कीजिए और परिणाम जो है एक अच्छे जो लीडर हैं, अच्छे नेता हैं, उनके पक्ष में कीजिए। तो आप इंतज़ार कीजिए और आगे की फिर जो घटनाएं होगी, जो भी अपना अपडेट होगा, जो अपडेट होगा उसको लेकर हम लोग हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।